हेलो बच्चों, सो वी आर एट एडुकेशन क्लासेस. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. दिस इज वीडियो नंबर 2, पार्ट नंबर 2 ऑफ चैप्टर 1, क्लास 10th मैथ्स. ठीक है, क्लास 10th मैथ्स हम कर रहे हैं बच्चों चैप्टर 1, और इसमें एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 ऑलरेडी वी हैव डन इन द प्रीवियस वीडियो. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.3. 1.3 एक्सरसाइज बच्चों टोटली थियोरेटिकल एक्सरसाइज है. ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग एक्सरसाइज मानी जाती है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं. प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर. ठीक है, हमें प्रूव करना है कि √5 जो है वो क्या है, इर्रेशनल नंबर. सर रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स. ठीक है, और रियल नंबर में जो रैशनल नंबर नहीं होते वो इर्रेशनल नंबर होते हैं. ठीक है, देखो रैशनल प्लस इर्रेशनल इज इक्वल टू रियल नंबर्स. तो अगर मैं सारे नंबर्स में रैशनल नंबर हटा दूं तो जो बच गए वो क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर. तो मुझे प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल नंबर. वैसे मैं बता दूंगा कि √5/1 है, P/Q की फॉर्म में Q 0 नहीं है, बट P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए, वेयर जो P है वो इंटीजर नहीं है. तो ये तो वैसे मेरे को पता है कि हाँ भी ये इर्रेशनल नंबर है, बट हमें प्रूव कैसे करना है, लेट अस सॉल्व इट. ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, लेट √5 इज़ अ रैशनल नंबर. हम इसका उल्टा मान लेते हैं कि लेट कर लिया कि √5 एक रैशनल नंबर है. ठीक है, तो हमने क्या लिख लिया कि √5 इज इक्वल टू A/B. हमने इसको मान लिया. हमने क्या ले लिया कि √5 को A/B में ले लिया, वेयर A एंड B आर को प्राइम नंबर्स. को प्राइम नंबर्स. सर को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो आगे डिवाइड नहीं हो सकते. मतलब वो प्राइम नंबर जिनका आगे, जैसे सपोज 2 और 3 है ना, ये को प्राइम नंबर है, ये आगे डिवाइड नहीं हो सकते. ठीक है, चलो, मतलब इनमें आगे कुछ कॉमन नहीं आ सकता. अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसी में स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ. तो √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A/B का होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो गया 5 इज इक्वल टू, ये हो गया A²/B². तो 5B² इज इक्वल टू A². राइट, इससे ये प्रूव हो गया कि जो 5 है वो A² का फैक्टर है. ठीक है, इससे ये प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया, 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ A². इसका मतलब अगर 5 A² का फैक्टर है तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं A इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. ठीक है, A 5 से, अगर A² 5 से डिविजिबल है तो A भी 5 से डिविजिबल है. 5 A का फैक्टर है तो 5 A² का फैक्टर है तो 5 A का भी फैक्टर है, ये बोल सकते हैं. ठीक है, फिर हम लेट करते हैं, लेट A इज इक्वल टू 5C वेयर C इज सम इंटीजर, वेयर C इज सम इंटीजर. ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, A की वैल्यू जो 5C है वो इस इक्वेशन में डाल देता हूँ. ये मेरी इक्वेशन थी 1 है ना, इक्वेशन 1 में. तो अब मैं वैल्यू डालता हूँ, देखो 5B² इज इक्वल टू A². तो 5B² इज इक्वल टू A². A के बदले क्या डाल दिया, 5C का होल स्क्वायर है ना. देखो A के बदले 5C डाल दिया तो A². अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो गया 5B² इज इक्वल टू 25C². तो B² इज इक्वल टू 5C² हो गया. ठीक है, तो इससे ये प्रूव हो गया. इससे क्या प्रूव हो रहा है कि B की 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ B². तो 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ B. ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे, फिर हमें ये समझ आ गई कि 5 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B. 5 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B. देखो मैंने यहाँ पे दिखा दिया 5 A का भी डिविजिबल है और 5 B से भी डिविजिबल है. 5 फैक्टर में डिविजिबल एक ही बात होती है. ठीक है, तो 5 A और B दोनों का फैक्टर हो गया. और हमने क्या एजम्पशन ली हुई थी
कि ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, मतलब कोई कॉमन आना चाहिए, है ना। तो हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। तो हमने जो माना था तो वो चीज़ तो यहाँ पे गलत प्रूव हो रही है कि वो तो को प्राइम नंबर फिर है नहीं, ठीक है। सो आवर assumption is wrong। तो हमने जो assumption ली थी कि let us assume कि ये रैशनल नंबर है, तो हमारी assumption wrong है। तो hence हम क्या लिखेंगे, √5 is irrational number। तो हम क्या लिखेंगे, hence √5 is irrational number। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन 1, ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। थियोरेटिकल है, बहुत बोरिंग लगेगा, याद करने वाला काइंड ऑफ एक्सरसाइज है ये। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। सॉल्व करते हैं। हम इसका उल्टा मान लेते हैं, पहले हम ये मान लेते हैं लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। फिर √5 को हमने a/b ले लिया, वही हम पुराना तरीका करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। तो ये अगर 5 = a²/b², तो 5b² = a² हो गया। फिर हम क्या बोलेंगे, 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ a² एंड 5 इज़ अ फैक्ट, अगर a² का फैक्टर है तो 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ a, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 5 अगर a का फैक्टर है तो a को हम लिख सकते हैं 5c। ये इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ a, ठीक है। वेयर c इज़, ये मेंशन करते हैं, वेयर c इज़ सम इंटीजर, ठीक है। अब ये मेरी जो इक्वेशन 1 थी इसमें दोबारा पुट करता हूँ, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट a = 5c इन इक्वेशन 1। इसमें अगर मैं डाल देता हूँ तो फिर सॉल्व क्या हो गया, 5b² a का मतलब क्या हो गया, 5c, तो 5c का होल स्क्वायर। तो ये आ गया था 5b² = 25c²। सॉल्व करते हैं, b² हो गया 5c²। तो इससे ये पता लग गया कि b², 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ b², 5 इज़ अ फैक्टर of b², so 5 is a factor of b, right। तो इसके बाद, क्योंकि अभी ये पुराना क्वेश्चन ही चल रहा है, 5 is a factor which is common to a and b, ठीक है। This contradicts the fact that a and b are co-prime numbers। तो ये गलत है, हमने माना था कि ये co-prime नंबर है ना, वही पुराना क्वेश्चन। सो आवर assumption, अच्छा ये मैंने लिखना भूल गया, लेट रूट दिस। तो हमने क्या माना था, वेयर, यहाँ पे लिख देता हूँ, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ये हमारी assumption गलत हो गई, को प्राइम नंबर है। सो आवर assumption इज रॉन्ग, hence √5 is irrational, this is irrational, ठीक है। अब हम इसके आगे एक्सटेंड करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन हमारा √5 नहीं है, क्वेश्चन है 3 + 2 √5, ठीक है। फिर हम लिखते हैं लेट अस assume 3 + 2 √5 is rational such that 3 + 2 √5 is equal to a/b। फिर मैं लिख देता हूँ वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है।
वेयर बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि बी नीचे ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये हमने लेट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे इसको इधर सॉल्व करते हैं, तो ये होगा 2√5 इक्वल टू a अपॉन बी माइनस 3। तो 2√5 क्या हो गया, a माइनस 3b एलसीएम ले लिया और डिवाइड में b आ गया, तो √5 क्या हो गया, a माइनस 3b अपॉन 2b, ठीक है। अब a वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है, a माइनस 3b इंटीजर होगा और 2b भी इंटीजर होगा, ठीक है। तो ये वाला नंबर तो हम लिखेंगे a माइनस 3b अपॉन 2b इज़ रैशनल, ठीक है। तो इससे ये प्रूव हो गया कि √5 भी रैशनल है, सो √5 इज़ ऑल्सो रैशनल। फिर इसके आगे आप लिख देना, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज़ इर्रैशनल। लेकिन हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि जो √5 है वो इर्रैशनल है, तो ये इसके आगे आप लिखोगे। चलो या तो मैं लिख के दिखा देता हूँ, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे मैं इसके आगे लिख देता हूँ, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज़ irrational. Hence, our assumption is wrong. तो इसका मतलब 3 + 2√5 इज़ irrational नंबर, ठीक है। ठीक है बच्चों, थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा। थियोरिटिकल है इसलिए इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहता है, मैथ्स में थ्योरी बहुत बेकार होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है बच्चों, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रैशनल, मैं गलती से 3 R बना देता हूँ, ठीक है, इर्रैशनल नंबर्स। फर्स्ट पॉइंट 1/√2, ठीक है। सॉल्व करते हैं, पहले वैसे ही अजम्पशन लेके मैं जैसे √5 को सॉल्व किया था ऐसे ही √2 को सॉल्व करूँगा और √2 को इरेशनल प्रूव कर दूंगा। तो हम ये प्रूव कर देंगे कि जब √2 इरेशनल है तो 1/√2 भी इरेशनल होगा, ठीक है। समझ आ गई। सेम ऐसे ही करेंगे 7√5 के साथ, जो सेकंड पार्ट है 7√5 है, तो पहले √5 को मैं इरेशनल प्रूव करूँगा जैसे मैंने करा हुआ है, और उसको करने के बाद मैं लिख दूँगा कि जो 7√5 है वो भी इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 + √2, तो पहले मैं √2 को इरेशनल प्रूव करूँगा, फिर उसके आगे 6 + √2 को भी मैं शो कर दूँगा कि वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है। फर्स्ट पार्ट में तो कुछ नहीं करना, आप √2 को सॉल्व करो, ठीक है। चलो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको दोबारा से। लेट √2 इज़ रैशनल नंबर, हम ये मान लेते हैं कि ये रैशनल नंबर है। तो हमने क्या लिया था, √2 इसको a/b ले लिया था, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है, वेयर b इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, वही प्रोसेस है जो हमने पिछले 2 क्वेश्चन में करी है। तो ये हो गया 2 इज़ इक्वल टू a² अपॉन b², तो 2b² इज़ इक्वल टू a², राइट। तो इससे प्रूव हो गया 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ a², तो 2 इज़ अ फैक्टर, अगर 2 a² का फैक्टर है तो 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ a, ठीक है। आई होप कि ये बात आपको क्लियर है। तो 2 a² का फैक्टर है तो a का भी फैक्टर है। तो हम लिखते हैं, तो हम लिख सकते हैं a इज़ इक्वल टू 2c, फिर हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट a इज़ इक्वल टू 2c इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो 2b² इज़ इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर, तो 2b² इज़ इक्वल टू 4c²। तो इससे क्या हो गया बच्चों, b² इज़ इक्वल टू 2c²। तो मैं अब ये लिख सकता हूँ इसके बाद
कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर, सो 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ बी। तो इसका मतलब क्या हो गया, सो 2 इज़ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। ये को प्राइम नंबर होते हैं जो आगे कॉमन नहीं आ सकता जिनमें। ठीक है, सो आवर assumption इज रॉन्ग। तो क्या हो गया, √2 इज इरेशनल। अब √2 रैशनल हो गया, ठीक है, इरेशनल हमने प्रूव कर दिया। इसके आगे हमें क्या प्रूव करते हैं, ठीक है, इसके आगे हम प्रूव करेंगे यहाँ से। ठीक है, इसके आगे हम यहाँ से प्रूव कर रहे हैं। देखो, नाउ लेट अस assume that 1/√2 is a rational number। ठीक है, अब 1/√2 वाले क्वेश्चन पे आते हैं, लेकिन 1/√2 से पहले हमें √2 को इरेशनल हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि √2 इज़ अ रैशनल नंबर, तो 1/√2 इज इक्वल टू ए एंड ए अपॉन बी ले लिया, वेयर, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स वेयर बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो √2 की वैल्यू क्या हो गई, बी अपॉन ए, है ना, जिसमें बी एंड ए आर इंटीजर्स। ठीक है, तो इससे ये तो समझ आ रहा है कि बी अपॉन ए जो है वो क्या है, वो रैशनल नंबर है। बी अपॉन ए इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो इससे ये प्रूव हो गया। तो ये हम क्या प्रूव, मतलब इससे ये पता लगा अगर ये रैशनल है तो ये इसके इक्वल है, तो √2 इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, लेकिन √2 तो रैशनल हो ही नहीं सकता क्योंकि हमने उसको इरेशनल प्रूव करा हुआ है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज irrational। ठीक है, सो आवर assumption was wrong, hence 1/√2 is irrational। ठीक है, समझ आ गया बच्चों, थ्योरेटिकल है थोड़ा, इसलिए थोड़ी दिक्कत आती है, बट आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, इसके बाद ये करना है। चलो, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी का नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, 7√5। तो पहले तो मैं √5 को सॉल्व करूँगा सेम ऐसे पूरे तरीके से, और मैं शो कर दूँगा, प्रूव करूँगा। सो √5 इज़ इरेशनल नंबर, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो हम इसको ये प्रूव कर देंगे कि √5 इरेशनल नंबर है। ये पूरा स्टेप आप करोगे पूरा। ठीक है सर, ये तो हम कर देंगे, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर हम अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम लिखेंगे लेट अस assume that 7√5 is रैशनल नंबर। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये रैशनल नंबर है। तो 7√5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी मान लिया, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, वेयर बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, √5 की क्या वैल्यू हो गई, a अपॉन 7b। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ √5, a अपॉन 7b। ठीक है, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, अब a अपॉन 7b तो रैशनल नंबर है क्योंकि दोनों रैशनल नंबर है ना, मतलब ये दोनों इंटीजर हैं। तो a अपॉन 7b इज़ रैशनल नंबर। ठीक है,
तो इसका मतलब ये इसके इक्वल है, तो इससे ये प्रूव हो जाता है रूट 5 इज रैशनल। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, फिर वही लिख देंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, क्योंकि हमने अभी ऊपर फैक्ट प्रूव कर दिया दैट रूट 5 इज इररेशनल, ठीक है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 5 इज इररेशनल, ठीक है। सो फिर वही लिखते रहेंगे, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है। हेंस 7 रूट 5 इज इररेशनल, ठीक है। ऐसे ही बच्चों थर्ड पार्ट होगा, थर्ड पार्ट को भी हम कर लेते हैं। फिर ये एक्सरसाइज हमारी एंड हो जाती है यहाँ पे, थर्ड पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन है 6 प्लस रूट 2। पहले आप रूट 2 के लिए पूरा ऐसे सॉल्व करोगे जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो हमने ये प्रूव कर दिया, सो रूट 2 इज इररेशनल, ठीक है। अब हम प्रूव कर देते हैं कि रूट 2 क्या है, इररेशनल है, ठीक है। अब लेट किया, लेट रूट 2 इज नहीं सॉरी, अब हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं। लेट 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल, ठीक है। तो 6 प्लस रूट 2 को हमने a अपॉन b मान लिया, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये हो गया रूट 2 की वैल्यू होगी a अपॉन b माइनस 6, ठीक है। रूट 2 की वैल्यू होगी a माइनस 6 b अपॉन b, ठीक है। नाउ a एंड b आर इंटीजर्स, नाउ वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, तो इसका मतलब a माइनस 6b अपॉन b इज़ रैशनल, ये दोनों इंटीजर होने चाहिए, रैशनल हो गया। तो इससे ये प्रूव हो गया, सो रूट 2 इज़ ऑल्सो रैशनल। फिर दोबारा से वही अपनी कहानी, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 2 इज irrational, so our assumption is wrong, hence 6 plus root 2 is irrational, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं बच्चों एक्सरसाइज 1.4 पे। सो वी हैव डन आवर थर्ड एक्सरसाइज, जो कि बहुत ज़्यादा थियोरिटिकल थी, सब में एक ही चीज़ फिट हो रही थी। नाउ लेट अस गो फॉर एक्सरसाइज 1.4, राइट। क्वेश्चन 1 कह रहा है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, आपको लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म नहीं करनी है, आपको बताना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। देखो डेसिमल, मैं आपको पहले कंसेप्ट बता दूं थोड़ा, ठीक है। डेसिमल एक्सप्रेशन या डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है ये क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। क्या होता है बच्चों, ये रैशनल नंबर होता है। और टर्मिनेटिंग क्या होता है कि जो मतलब जिसका रिमाइंडर कभी ना कभी ज़ीरो आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे बोलूँ 27 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करके क्या आ रहा है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, फिर 2 5 ज़ा 10, ठीक है। मतलब रिमाइंडर में कभी ना कभी ज़ीरो आ रहा है। अगर मैं लॉन्ग डिवीजन से करके देखूँ 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 2 3 ज़ा 6, तो 1 बच गया, पॉइंट लगाया, ज़ीरो लगाया, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। रिमाइंडर में देखो ज़ीरो आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है।
जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं बच्चों रैशनल नंबर होते हैं। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन। सर ये क्या होता है? जैसे सपोज 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो बताओ क्या होगा। देखो 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 1 बच गया, पॉइंट लगाया, एक ज़ीरो लगाया, 3 3 ज़ा 9, फिर 1 बच गया, ज़ीरो लगाया, 3 3 ज़ा 9, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, इसका मतलब इसका जो आंसर है वो क्या है? 3.3333 डैट है। तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी ख़त्म नहीं होगा, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। और रिपीटिंग है, तो ये जो नंबर है रिपीट हो रहे हैं, तो इसको मैं पता क्या लिख सकता हूँ? 3.3 के ऊपर बार लगा दिया, बार का मतलब 3 ही बार बार आ रहा है, राइट। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कि कोई डेसिमल एक्सपेंशन है, सपोज 4.576238 ऐसे चलता रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ना तो डेसिमल ख़त्म हो रहा है, कभी रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा, और ये क्या है, ये रिपीट भी नहीं हो रहा। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है ये भी रैशनल नंबर होता है बच्चों। देखो टर्मिनेटिंग भी रैशनल नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसको मैं बट आगे यूज़ कर देता हूँ, बट रिपीटिंग वो क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है ये होता है इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी ज़रूरी है। तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1, और ये कह रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग 1.4 एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि परफॉर्म मतलब आपको डिवाइड नहीं करना, डिवाइड करके नहीं दिखाना है, डायरेक्टली बताना है। तो ये 13/3125 है। ठीक है, ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिपीटिंग, राइट। मतलब दो बातें इन्होंने बोली हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, ऑब्वियसली फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इसमें होगा नहीं। तो बच्चों हम कैसे बताएंगे? देखो नीचे वाले को प्राइम फैक्टराइज करो, नीचे वाले को प्राइम फैक्टराइज करो, 3125। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ 5 6 30, 5 2 7 5 5 1 5 5 2 7 5 5 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? 5 की पावर 5। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, नीचे मुझे 2 और 5 की फॉर्म चाहिए। ठीक है, मुझे नीचे क्या चाहिए? 2 और 5 की फॉर्म चाहिए होती है। अगर 2 और 5 की फॉर्म आ जाती है, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। मतलब नीचे वाली जो फॉर्म होनी चाहिए 2m और 5n की फॉर्म होनी चाहिए, तो इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बस मतलब कहने का मतलब है 2 और 5 के अलावा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अगर 2 और 5 ही हैं, मतलब या तो केवल 2 है नीचे या केवल 5 है, बस, या दोनों हों। ठीक है, तो ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? हम लिखेंगे हेयर डिनोमिनेटर 5 की पावर 5 इज इक्वल टू 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5, है ना। अब इधर में 2 और 5 ही होने चाहिए। सर 2 नहीं है तो 2 की पावर 0 ऐसे आप लिख सकते हो कि 2 की पावर 0 1 होता है। तो ये इसी फॉर्मेट में है ना, इस फॉर्मेट में ही होना चाहिए। तो इट इज़ ऑलरेडी इन दिस फॉर्मेट, राइट। तो ये ऑलरेडी इस फॉर्मेट में है बच्चों। मेरी इंक रिफिल ख़त्म हो गई, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये इसी फॉर्मेट में है। तो हम लिखेंगे दिस विच इज इन द फॉर्म
ऑफ 2m and 5n, 2m and 5n, where m and n are non-negative, where m and n are non-negative integers. ठीक है, so 13/3125 will have terminating decimal एक्सपेंशन. ठीक है, टर्मिनेटिंग अब होगा जब नीचे 2, दोबारा सुनो, नीचे या तो केवल 2 हो या केवल 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, इनके अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब मैं सेकंड पॉइंट करता हूँ. ठीक है, सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, 17/8 है. देखो डिनोमीटर को देखो, ये हो गया 2 की पावर 3, नीचे 2. अब देखो 2 और 5 की फॉर्म में लिखना है तो मैं 5 और 0 ले सकता हूँ, मतलब 2 और 5 की फॉर्म है. तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग. थर्ड पॉइंट ये है 64/455. तो देखो 64 है, नीचे अगर मैं इसको प्राइम फैक्टराइज करता हूँ 5 × 7 × 13 आ रहा है. ठीक है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, कर लेना आप. अब मुझे बताओ 2 और 5 के अलावा और कोई नंबर है सर. ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, हेयर डिनोमिनेटर 455 is equal to 5 × 7 × 13 is not in the form 2m × 5n. ठीक है, so it will have so 64/455 will have a non टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, बट रिपीटिंग होगा, बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गया. क्लियर है बच्चों. अच्छा नेक्स्ट वाला, ऐसे आप इसको करते चलोगे. अगर 2 और 5 के अलावा कोई और आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, 2 और 5 ही आते हैं तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा. ठीक है, चलो मैं फटाफट से करके दिखा देता हूँ. फोर्थ पॉइंट ये 15/1600. तो ये 15, ये हो गया 2 की पावर 6 और ये 5 की पावर 2. कर लेना, 2 और 5 की फॉर्म में है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, टर्म. ठीक है, दिस वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल. फिफ्थ वाला 29/343. तो ये 29/7 क्यूब हो गया. 2 और 5 के अलावा कोई और है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. सिक्स वाला पॉइंट 23 और ये 2 क्यूब × 5 स्क्वायर. ये 2 और 5 के अलावा कोई और नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल. सेवन्थ वाला 129, ये हो गया 2 स्क्वायर 5 की पावर 7, 7 की पावर 5, 7 आ गया. इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. ठीक है, एट्थ क्वेश्चन, तो एट्थ पार्ट 6/15. ठीक है, तो बच्चों पहले तो अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है, इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे. ये क्या हो गया, 2 × 3 हो गया 3 × 5. ठीक है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मैं बोलूँगा कि अब देखो न्यूमरेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और है नहीं है, तो ये क्या हो गई, ये किसकी फॉर्म हो गई, इसको 2 और 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2mn × 5n. नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ पार्ट. ठीक है, 35/50. अगेन वही वाली कहानी, 5 × 7 है. सिंप्लीफाई करने के बाद देखते हैं बच्चों. ठीक है, ये हम कब देखते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद. तो ये क्या है, 5 × 2 × 5. 5 से 5 कट गया, राइट. तो ये हो गया 7/2 × 5. 2 और 5 के अलावा कोई नहीं है, टर्मिनेटिंग डेसिमल. लास्ट पार्ट 77/210. तो देखो ये हो गया 7 × 11. अभी सिंप्लीफाई हो सकता है. 2 × 3 × 5 × 7, 7 कट गया. अब मुझे बता 2 और 5 के अलावा कोई है, हाँ सर 3 है. इसका मतलब इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2m × 5n, सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. ठीक है, सो बच्चों वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1. अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 2 कह रहा है कि क्वेश्चन 1 को ही सॉल्व करो और उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखो. ठीक है, कह रहा है उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखो. अब मैं आपको समझा रहा हूँ डेसिमल एक्सपेंशन कैसे लिखते हैं. देखो फर्स्ट पार्ट यही था 3125. हमने बच्चों इसको ऐसे करा था ना, 5 की पावर 5. अब मुझे एक चीज़ समझाओ. देखो इधर देखो,
ये 13, ये 5 की पावर 5, इसको 10 बनाने के लिए इसी 2 के सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, मतलब जैसे 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई नीचे भी करो और ऊपर भी करो, ठीक है। इसका मतलब 2 की पावर 5 को नीचे भी मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर में भी करो, डिनोमिनेटर में भी करो, क्योंकि हम एक जगह करेंगे दूसरी जगह भी करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। अब ये क्या हो गया, सेम नंबर हो गए, तो इसको हम ये क्या ले सकते हैं, ऊपर जो भी मल्टीप्लाई होके आ गया 416, ये हो गया 5 × 10 इकट्ठे लिख दिया तक, तभी पावर सेम थी तो उस पावर को ऐसे लिख सकते हैं। अब ये हो गया 416, नीचे हो गया 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 का मतलब क्या हो गया 5 0, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे, अभी पॉइंट कहाँ पे कहीं नहीं होता तो यहाँ होता है, 5 बार लेफ्ट में ले जाओ, तो ये हो गया पॉइंट इधर आया, देखो 416 है ना, पॉइंट यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5, तो इधर 2 0 लगा के यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट 00416, और कन्फ्यूजन हटाने के लिए इधर भी 0 लगा दो, ठीक है। ये बात क्लियर है, पॉइंट 00416, ठीक है। सेम उसी 2 को मल्टीप्लाई करना है, अगर 2 होता 5 नहीं होता तो सेम उसी 5 से मल्टीप्लाई, 2 और 5 की पावर को सेम करनी है बस। अगर इसके लिए मेरे को जहाँ जितना इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर भी उधर उतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन कर दिया, राइट। जिनका टर्मिनेटिंग था तो मतलब पहले तो मैं चेक करूँगा टर्मिनेटिंग है, अगर टर्मिनेटिंग है तो ही करूँगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो नहीं बोला क्वेश्चन ने करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो फिर आप करते चलोगे वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 17/8, तो इसको हमने क्या लिखा बच्चों 17 और ये 2 क्यूब, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा, इसको 5 क्यूब से मल्टीप्लाई करूँगा, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर मल्टीप्लाई करके 2125 आया, आप करके देख लेना। ये क्या हो गया, ये हो गया 2 × 5 की पावर 3, ठीक है। मुझे इसको सेम पावर बनानी है, तो 2125 ये हो गया 10 की पावर 3, राइट, तो ये हो गया 2125, ये हो गया 1 2 3, ठीक है। क्या हो गया बच्चों, ये 1000, ओहो ठीक है 1000 आ गया, तो इसको क्या लिखेंगे 2.125, अभी पॉइंट यहाँ पे है ना, तो 1 2 3 ऐसे होता है, ठीक है। डिवाइड में लेफ्ट साइड में जाते हैं, मल्टीप्लाई में पॉइंट राइट साइड में जाता है, ठीक है। चलो अब हम फोर्थ वाला हमारा टर्मिनेटिंग था 15/1000, 1600 था सॉरी, इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करा, ठीक है, नहीं 15 बाय, देखो पहले मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 3 से 15, 5 3 से 15, 5 2 से 10, ये हो गया है ना। जितना सिंप्लीफाई करने के बाद उसको करो तो ये हो गया 3/320, है ना। तो 320 क्या हो गया बच्चों, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 8, ये हो गया 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 1, है ना। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, अभी 5 की पावर किससे मल्टीप्लाई करूं, अभी तक तो ये है ना, 6 बनाने के लिए सर 5 की पावर 5, तो ऊपर भी करोगे नीचे भी करोगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नीचे 2 की पावर 6 और बेस सेम हो गया, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो गया 5 की पावर 6, राइट। और ऊपर मल्टीप्लाई करके आपका जो भी आंसर आ रहा है आप इसको लिख दो, ठीक है। अब इसको मैं एक बार ज़रा कैलकुलेटर में यूज़ करके इसका आंसर निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 3 1 2 3, ये आ रहा है बच्चों मेरा 9375, ठीक है। अच्छा नीचे क्या हो गया, ये हो गया 9375, नीचे हो गया 2 × 5 की पावर 6,
तो ये 9375, नीचे हो गया 10 की पावर 6 मतलब 60, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा आंसर क्या हो गया 0.009375। ठीक है, डन है। चलो ऐसे आप बाकी जितने भी पार्ट हैं आप उनको करोगे। ठीक है, चलो तो हमने ये 4th पार्ट तक कर लिया था। चलो मैं आपको 5th और 6th जो भी बाकी 2-3 पार्ट हैं उसको भी करा देता हूँ ताकि आपका आंसर मैच हो। 23 ये नीचे हो गया 2 की पावर 3 5 की पावर 2। ठीक है, अब ये हो गया 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। अब मुझे दोनों की पावर सेम बनानी है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, बड़ी वाली पावर 3 है ना, तो 5 की पावर 2 छोटी है। तो मैं एक काम करता हूँ 2 की पावर 3 5 स्क्वायर है, तो छोटी वाली को बड़ी वाली के इक्वल लेके आता हूँ। 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी नीचे भी, राइट। तो नीचे क्या हो गया 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, तो नीचे हो गया 10 की पावर 3 है ना, नीचे हो गया 1000। अब ऊपर कुछ भी आए, ठीक है। तो 23 इंटू 5 कितना हो गया 115 115 115। अब डिवाइड कर दो 0.115। ठीक है, 7th 8th वाला था टर्मिनेटिंग, राइट। 6/15 3 2 6 3 5 15 2/5 था। अब इसको मैं क्या करूँगा 5 की पावर 1 है ना, तो 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, ऊपर भी नीचे भी। तो हो गया 4 ये हो गया 10 की पावर 1, तो ये हो गया 4/10, ये हो गया 0.4। ठीक है, 9th ये हो गया 35/50 था, इसको सॉल्व किया 7/10 आया, नीचे ऑलरेडी 10 है तो ये 0.7 लिख दो, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन फॉर द चैप्टर। कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। अगर वो रैशनल हैं तो बताओ कि उनका प्राइम फैक्टर्स क्यू में क्या होगा। ठीक है, देखो पहला पॉइंट क्या कह रहा है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। मुझे बताओ बाद में डॉट 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 लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ सर। अगर डॉट 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 नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो रैशनल नंबर होता है। ठीक है, और अगर मैं इसका डिनोमिनेटर जो होगा, जो क्यू होगा, उसका अगर मैं एक्सपेंशन बताऊं तो वो क्या होगा 2m इंटू 5n की फॉर्म में होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है अभी, क्योंकि जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं उनके डिनोमिनेटर में जो फॉर्म होती है वो 2m और 5n की फॉर्म में होती है। ठीक है, क्लियर है, बस ऐसे डायरेक्टली लिख दोगे। सर अगला पार्ट क्या है 0.120 1200 12 1 2 3 12 1 2 3 4 डैश। ठीक है, अब मुझे बताओ ये क्या है, ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है? नहीं सर, ये डॉट 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 लिखा हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग है। अच्छा क्या रिपीट हो रहा है 120 के बाद 120 आ रहा है? नहीं सर, 1200 आ रहा है। तो देखो ये रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये तो रैशनल नंबर है ही नहीं, इट इज़ इरैशनल नंबर। थर्ड पॉइंट, राइट, 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। अब मुझे बताओ बार का मतलब ये डैश डैश है, बट यही बार बार रिपीट हो रहा है, चलता जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है ये सर, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग बार लग गया तो उसका मतलब ये रिपीटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो इसका मतलब इसकी जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2n। तो हम लिखेंगे q इज़ नॉट इन द फॉर्म 2m इंटू 5n। ठीक है, बस ऐसे लिख दो। ठीक है बच्चों, चलो, सो वी हैव डन इट, राइट, वी हैव डन द होल चैप्टर। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू चैप्टर। थैंक यू सो मच, बाय। बच्चों अगर आपको मैथ्स में टॉप करना है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी कुणाल सर 9871518388। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।